सभी को नमस्कार। जनिसन ब्यूटी तो आज मैं गेमोवी का उपयोग कैसे करें इसकी व्याख्या करूंगा। व्याख्या एक उपकरण जो आपको आई का उपयोग करके पिक्चर स्टाइल वीडियो मुफ्त में जनरेट करने देता है। बहुभाषी संस्करण में कृपया उस स्क्रिप्ट की भाषा चुनकर शुरू करें जिसे आप जनरेट करना चाहते हैं। इस उदाहरण के लिए हम हिंदी स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। आइए मार्को पोलो की अविश्वसनीय यात्रा शीर्षक वाला एक वीडियो बनाते हैं। मैं तुरंत स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू करता हूँ। स्क्रिप्ट जनरेट करने के दो तरीके हैं। पहला शीर्षक से है, बस अपने वीडियो का थीम दर्ज करें और गेमिनी का आगे उपकरण उस शीर्षक के आधार पर स्वचालित रूप से स्क्रिप्ट बनाएगा। दूसरा दस्तावेज से है, एक टेक्स्ट फाइल या PDF निर्दिष्ट करें और उसके सामग्री के आधार पर स्क्रिप्ट जनरेट की जाएगी। आप गेमिनी के लिए वैकल्पिक निर्देश भी जोड़ सकते हैं, और जैसे स्क्रिप्ट या इमेज प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट किए जाए। इस उदाहरण के दिए स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट 20 वाक्यों पर सेट है और इमेज प्रॉम्प्ट पिक्चर स्टाइल पर। गेमोवी इंस्टॉलर लिंक नीचे वर्णन में शामिल है। कृपया डाउनलोड करें और आजमाएं। स्क्रिप्ट अब जनरेट हो गई है। अगला हम दृश्य जनरेट करते हैं। एक बार स्क्रिप्ट जनरेट हो जाने के बाद प्रत्येक दृश्य के लिए स्क्रिप्ट लाइनें और संबंधित इमेज प्रॉम्प्ट प्रदर्शित होते हैं। इस स्क्रिप्ट के आधार पर चतुर्भुज वॉइस सिंथेसिस मॉड्यूल का उपयोग करके नरेशन ऑडियो बनाया जाता है। यदि कोई विशिष्ट सेटिंग्स लागू नहीं की जाती है तो डिफॉल्ट वॉइस का उपयोग किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से यदि आप लगभग 100 सेकंड ऑडियो वाली फाइल प्रदान करते हैं तो नरेशन उस वॉइस से मैच करने के लिए क्लोन किया जाएगा। आप स्लाइडर से वॉल्यूम और स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। इमेज प्रॉम्प्ट कॉलम में आप इमागे एक आई इमेज जनरेटर का उपयोग करके इमेज कैसे जनरेट की जाएंगी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कर सकते हैं। दृश्य जनरेट करने से पहले है अब इमागे FX सेटअप किया जाना चाहिए। इमागे FX सत्र टोकन सेट करें लेबल वाले बटन पर क्लिक करें। डायलॉग में विस्तृत निर्देश प्रदान किए जाते हैं, बस उन्हें फॉलो करें अपने टोकन दर्ज करने के लिए। इस सेटिंग के बिना इमेज जनरेशन संभव नहीं होगा। एक बार सेशन टोकन सेट हो जाने के बाद आप दृश्य जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। सब कुछ एक बार में जनरेट करने के लिए सभी दृश्य उत्पन्न करें पर क्लिक करें। दृश्य क्रम में एक एक करके जनरेट किए जाएंगे। सीन एक बार दृश्य जनरेट हो जाने पर प्ले बटन उपलब्ध हो जाता है। वीडियो का पूर्वावलोकन करने और जांचने के लिए कि नरेशन और इमेज सही है या नहीं, प्ले बटन पर क्लिक करें और
सभी दृश्य अब जनरेट हो गए हैं। हाँ, अब सद्दू सीता हम बनाए गए दृश्यों को संयोजित करते हैं। यहाँ आप व्यापा में देख सकते हैं, साथ ही एक ओपनिंग और एंडिंग। जब सिरे आई जब तैयार हो सी दृश्यों को जोड़े बटन पर क्लिक करें। राजा यहाँ से का मुंह बार जो कि स्क्रिप्ट जनरेशन, वॉइस सिंथेसिस और इमेज क्रिएशन सभी ऑटोमेटेड है। आप कुशलता से मुफ्त में वीडियो बना सकते हैं, केवल अपनी कल्पनाओं द्वारा सीमित। सावधानी की एक नोटा, गेमिनी और इमागे एक्स दोनों में दैनिक मुफ्त उपयोग सीमाएं हैं। यदि आप सीमा से अधिक जाते हैं तो त्रुटियां होंगी, इसलिए कृपया अगले दिन तक प्रतीक्षा करें। जारी रखने के लिए उन प्रॉम्प्ट्स की अनुमति नहीं देता जो गूगल की सामग्री नीति का उल्लंघन करते हैं, जैसे हिंसक, यौन, कॉपीराइट उल्लंघन करने वाला या गोपनीयता उल्लंघन करने वाला सामग्री। इमेज जनरेट करते समय ऐसे प्रॉम्प्ट से बचें। ये मूवी इंस्टॉलर लिंक वर्णन में है, कृपया इसे आजमाएं। अब कृपया पूर्ण वीडियो का आनंद लें। शताब्दी में विनीशियन व्यापारी मार्को पोलो ने इतिहास की सबसे महान और साहसी यात्राओं में से एक की शुरुआत की। वेनिस के नहरों और व्यापारिक केंद्रों में पले बड़े मार्को ने बचपन से ही दूर दराज के देशों की कहानियां सुनी थी। वर्ष 1270 में मात्र वह अपने पिता निकोलो और चाचा माफियो के साथ एक महाकाव्य अभियान पर निकल पड़े। उनका लक्ष्य रहस्यमय पूर्व की ओर जाना था, जहां महान मंगोल सम्राट कुबलाई खान का शासन था। उन्होंने अपनी यात्रा भूमध्य सागर को पार करते हुए शुरू की, जहां से वे प्राचीन पवित्र भूमि और फारस के रेगिस्तानों की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने ऊंचे पहाड़ों, शीतली चिलचिलाती गर्मी और लुटेरों की खतरों का सामना किया, जो हर मोड़ पर उनका इंतजार कर रहे थे। रेशम मार्ग सिल्क रोड से गुजरते हुए मार्को ने उन संस्कृतियों और व्यापारिक काफिलों को देखा जो पहले किसी यूरोपियन ने शायद ही देखे थे। पामीर के पठार, जिन्हें दुनिया की छत कहा जाता है, डिजिप्सी को पार करते समय उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। गोबी रेगिस्तान की विशालता ने उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ली, जहाँ दिनों तक पानी और जीवन का कोई नामो निशान नहीं मिलता था। लगभग 3.5 साल की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः चीन के महान साम्राज्य क्याथे में पहुँचे। जेनेडू के शानदार ग्रीष्मकालीन महल में उनका स्वागत स्वयं महान सम्राट का दरबार सोने, सीते काटे, चांदी और कीमती रत्नों से सजा हुआ था, जिसकी भव्यता देख मार्को की आंखें फटी रह गए। कुबलाई खान युवा मार्को
उनकी बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा और अवलोकन क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए। मार्को ने जल्दी ही मंगोल भाषाएं और रीति रिवाज सीख लिए, जिससे वे सम्राट के और भी करीब हो गए। सम्राट ने मार्को को अपना विशेष दूत नियुक्त किया और उन्हें साम्राज्य के दूर दराज के कोनों में निरीक्षण के लिए भेजा। अपनी यात्राओं के दौरान मार्को ने कागजी मुद्रा का उपयोग देखा, जो उस समय यूरोप के लिए एक अकल्पनीय अवधारणा थी। उन्होंने काले पत्थरों को जलते हुए देखा, जिसे हम आज कोयला कहते हैं, कोयला कहते हैं, और जिसने ईंधन के रूप में लकड़ी की जगह ले ली थी। चीन के विशाल शहर, उन्नत सड़कें और भव्य पुलों की वास्तुकला ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। मार्को ने लगभग 70 वर्ष जापान की सेवा की, एक ऐसे साम्राज्य का दस्तावेजीकरण किया जो पश्चिम से कहीं अधिक उन्नत था। हालांकि इतने वर्षों के बाद बोलो परिवार को अपने वतन वेनिस की याद सताने लगी और उन्होंने घर लौटने की इच्छा जताई। कुबलाई खान जो उन्हें बहुत पसंद करते थे ने पहले तो उन्हें जाने देने से मना कर दिया। अंततः एक मंगोल राजकुमारी को फारस ले जाने के महत्वपूर्ण मिशन के साथ उन्हें वापस जाने की अनुमति मिली। उनकी वापसी की यात्रा समुद्र के रास्ते हुई, जो तूफानों और बीमारियों से भरी एक खतरनाक समुद्री ओडिसी साबित हुई। सैकड़ों यात्रियों में से केवल कुछ ही जीवित बचे, लेकिन सौभाग्य से पोलो परिवार सुरक्षित फारस पहुंच गया। जब वे वेनिस वापस लौटे तो उन्होंने फटे पुराने मंगोलियाई कपड़े पहने हुए थे और कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। अपनी पहचान साबित करने के लिए उन्हें कपड़ों की सिलाई को फाड़ा, जहाँ से ढेर सारे कीमती रत्न और जवाहरात गिरे। कुछ समय बाद वेनिस और जनवा के बीच युद्ध के दौरान मार्को को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उन्होंने अपनी अद्भुत यात्राओं की कहानियां रस्टिचेलो दा पीसा नामक एक साथी कैदी और लेखक को सुनाई। इन कहानियों को द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक पुस्तक में संकलित किया गया, जिसने यूरोप के भूगोल और दुनिया के ज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी मृत्युशैया पर भी ये सिंगापुर पढ़ने ने कहा था मैंने जो कुछ देखा उसका आधा भी मैंने नहीं बताया है, जो उनकी यात्रा की विशालता को दर्शाता है।